अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मटन कौरमे की रेसिपी लेके आई हूँ। घर के मसालों से हम बहुत ही मज़े का मटन कौरमा बनाएंगे और सबसे मज़े की बात यह है कि एक ही बर्तन में हम सब चीज़ें डाल देंगे और ये हमारा मटन कौरमा तैयार हो जाएगा। अलग से प्याज को फ्राई करना, फिर चॉपर में डाल के चॉप करना, इन सब चीज़ों से आज मैं आपकी जान छुड़वाने वाली हूँ और ट्राई ज़रूर करिएगा। स्टार्ट कर लेते हैं। मटन कौरमा बनाने के लिए 1 कप ऑयल ले लेंगे। मैं ऑयल में बना रही हूँ, आप चाहे तो घी में भी बना सकते हैं। घी में बहुत मज़े का मटन कौरमा तैयार होता है। और 4 बड़े प्याज हैं मेरे पास, इनको चॉप कर लेंगे। चॉप करने की रीज़न यही है, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि हम बिल्कुल भी प्याज को अलग से फ्राई नहीं करेंगे, एक साथ ही मटन के साथ हम सब चीज़ें डाल देंगे और हमारा जो मटन कौरमा है तैयार हो जाएगा। तो चॉप करके जब आप प्याज को फ्राई करेंगे और ये ब्राउन हो जाएंगे और जब आप इसी में मटन को कुक करेंगे तो अलग से आपको प्याज को चॉप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लंबा लंबा प्याज काटेंगे तो फिर क्या होगा कि आप इसको पहले फ्राई करेंगे और फिर आप निकाल के प्याज को चॉपर में चॉप करेंगे और फिर आखिरी में आप दम के टाइम पे ऊपर से आप प्याज को डाल देंगे। तो काम को आप आसान बनाएं। प्याज को आप पहले ब्राउन करके शामिल कर दें कौरमे में या बाद में कर दें, बात एक ही है। प्याज जब ब्राउन हो जाए तो इसमें हम डालेंगे 1 कप पानी। पानी आपने ज़रूर डालना है। पानी के डालने से क्या होगा कि जो प्याज है ना, ये अपना कलर छोड़ देगा और कौरमे का बहुत नाइस सा कलर आएगा। अगर आप पानी नहीं डालेंगे ना तो कौरमा आपका एक तो बहुत ज़्यादा ड्राई ड्राई सा बनेगा और कलर भी खूबसूरत नहीं आएगा। तो ये स्टेप आपने मिस नहीं करना है। और यहाँ पर देखें 2 किलो मेरे पास मटन है, ये शामिल कर देंगे। अब इसमें शामिल कर लेते हैं कुछ मसाले। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास है दही। दही को आपने फेंटना बिल्कुल नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी कि दही को क्रीमी नहीं करना, दानेदार रहने देना। इसी से जो है ना कौरमे की जो ग्रेवी है वो दानेदार तैयार होगी। तो इसमें कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे। हल्दी है यहाँ पर, ये शामिल कर देंगे। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, अपने फ्लेवर के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं मसाले। नमक का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर देखिए कुछ मेरे पास साबित गरम मसाला ये शामिल कर देंगे। सारी जो रेसिपी है रिटर्न फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। और धनिया पाउडर शामिल कर देंगे, ज़ीरा पाउडर डाल देंगे इसमें। और यहाँ पे देखें ये मेरे पास है इलायची पाउडर, ये शामिल कर देंगे। आपने इलायची पाउडर दिल खोल के डालना है क्योंकि कौरमे में जो इलायची का जो फ्लेवर है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए हम इसमें साबित इलायची का इस्तेमाल भी करेंगे और इलायची का पाउडर भी ज़रूर डालेंगे। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और दही को शामिल कर देंगे हम अपने गोश्त के अंदर। थोड़ा सा मिक्स करेंगे, बिल्कुल ज़्यादा मिक्स नहीं करना है आपने। जो दही का दाना होता है ना वो ख़त्म नहीं आपने होने देना, क्योंकि इसी दानेदार दही से ही आपका जो कौरमे की ग्रेवी है ना उसकी एक शक्ल निकलेगी। बस हल्का सा मिक्स कर लिया है। अब हम इसको 20 मिनट का प्रेशर कुकर में कुक कर लेंगे। आंच आपने मीडियम रखनी है, पानी एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये अपने दही के पानी में गोश्त बहुत अच्छा हमारा कुक हो जाएगा। और जब ये विसल घूमना शुरू हो जाएगी तब आपने टाइम काउंट करना स्टार्ट करना है। गोश्त को पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह आप देख सकते हैं जितना भी हमने इसके अंदर ऑयल डाला था वो सारा ऊपर आ चुका है और गोश्त हमारा बिल्कुल गल चुका है। और ग्रेवी आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी दानेदार तैयार हुई है, बिल्कुल परफेक्ट कौरमे की तरह की। तो ज़रूर ट्राई करिएगा। गरम गरम नान के साथ इसको आप सर्व कर सकते हैं। और आज के बाद मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का जो मटन कौरमा है ना घर के मसालों के साथ बिल्कुल बाज़ारी स्टाइल का तैयार होगा। और कितना आसान कर दिया ना आप लोगों के लिए। पहले क्या होता था, हमने पहले गोश्त को अलग कुक करना है, प्याज को अलग फ्राई करना है, फिर उसको चॉपर में डाल के फिर दम पे उसको रखना है। तो कितना आसान हो गया ना मटन कौरमा बनाना। सब चीज़ें एक ही साथ डाल दें एक ही बर्तन में और आपका मटन कौरमा तैयार हो जाता है। ट्राई ज़रूर करिएगा, फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगी है, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।